बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जब भी किसी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो लोगों ने मिठाइयां तकसीम की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पहली मर्तबा लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए माइनस इमरान करने से इनकार कर दिया, बल्कि इमरान खान आए रोज प्लस होता जा रहा है। लेकिन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके सियासी अंदाज के अंदर बड़े टेक्निकल अंदाज में जो है वो पीटीआई को मिनिमाइज किया जा रहा है। और अब इस हवाले से ताकतवर हलकों और नवाज शरीफ का अगले 10 साल का एक मुबैना मंसूबा पेश कर दिया गया है। ये किसने पेश किया है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ के खात्मे के बारे में इसके अंदर क्या तखमीना लगाया गया है, ये भी आपको बताऊंगा। और फजल रहमान, आपको इल्म है, काबल पहुंचे हैं और काबल के अंदर ये अफगान जो हुकूमत है तालिबान की, उन्होंने उनको बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी थी। लेकिन जो टीटीपी है उसने किस तरह आज सलामी पेश की है वो भी आपको बताना है। और वहां पे फजल रहमान साहब का जो स्टांस है वो असल में क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हैं, आपको इल्म है, वो खराब है और काफी अरसे से, जब से जो मौजूदा रजीम आई है, तो खराबी की तरफ ही बढ़े हैं। और जो हमारी फौजी लीडरशिप है उसका भी इसी तरीके से ख्याल है कि जो अफगान मुहाजिरीन है वो वापस गया है। फिर जो टीटीपी है वो यहाँ पे ऑपरेशन करती है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो वो चूंकि उनके लिए महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, तो हमारी जो हुकूमत है यानी एस्टेब्लिशमेंट वो समझती है कि तालिबान की हुकूमत जितने हमने उनकी मुआवनत की, हमेशा बरादराना सलूक किया, तो उनको जो है वो इनको कंट्रोल करना चाहिए। अब वो वादे वईद करते हैं, अमल दरामद नहीं करते। इस तनाज़े पर आप देख रहे हैं, कभी चमन बॉर्डर बंद होता है, कभी पेशावर जो है वहां से जो है वो मामलात खराब होते हैं। और अब मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। इस माहौल के अंदर जब फजल रहमान का जो केपीके से सफाया हो गया है, तालिबान की जो हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने उनको इन्वाइट किया है ताकि कुछ आम मामलात पर गुफ्तगू। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर फजल रहमान पावर कॉरिडोर में हमेशा रहते हैं, तो कोई मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। अब फजल रहमान वहां जब पहुंचे हैं तो एक तरफ वो काबल के अंदर जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं मुल्ला मोहम्मद हसन और दीगर जो वजीर आजम समेत जो आम रहनुमा है, तो दूसरी तरफ बाजोड़ के अंदर आज तहरीक तालिबान जो है उसकी तरफ से बाकायदा तौर पे एक अटैक किया गया है। और ये 5 पुलिस एहलकार पोलियो टीमों के साथ जो है ये सिक्योरिटी के लिए फराइज सर अंजाम दे रहे थे, और 5 जो एहलकार हैं वो इसके अंदर शहीद हुए हैं और 27 के करीब इसके अंदर जख्मी है। और मजीद शहादतों की जो है वो तादाद इसके अंदर जो है वो बढ़ सकती है। अब ये इतना बड़ा अटैक है, यानी इसकी बाकायदा तौर पर जो तहरीक तालिबान है उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है। अब ये कबूल करने का मतलब ये है कि एक तरफ फजल रहमान साहब वहां पहुंचे हैं और दूसरी तरफ यहां पे ये बाकायदा एक पैगाम दिया जा रहा है। और ये अभी मैं कामरान यूसुफ साहब की बात सुन रहा था, जो सीनियर सहाफी हैं, उनका कहना यह है कि ये शायद प्रेशर टैक्टिक्स के दौर में यूज किया गया है ताकि किसी तरीके से, जैसे तालिबान पर जो अफगान तालिबान थे उन्होंने अमेरिका पे हमले तेज कर दिए थे जब आखिरी दिनों के अंदर, और उधर से जो है वो गुफ्तगू भी हो रही थी, टाक भी हो रही थी, तो ये यहां पे भी इस तरह का प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो फजल रहमान है उनका जो मौकफ है वो भी अफगानिस्तान की हुकूमत का ही तकरीबन मौकफ पे वो चले गए। उनका ये कहना है कि भाई पहले हमें आपस के अंदर दोनों ममालिक के ताल्लुकात ठीक करने हैं सियासी अंदाज के अंदर, और फिर ये तालिबान वाला जो मसला है, जो दहशत गर्दों वाला मसला है, ये भी हल हो जाएगा। अब ये शायद पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चीज कबूल नहीं करेगी। हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट ही है इस वक्त, बाकी तो सारे वैसे उन्होंने ही बिठाए हुए हैं, तो वो यानी समझती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमें पहले इस मामले को एड्रेस करना है, और यही असल वो खराबी है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ खराब है। तो ये फजल रहमान के पहुंचने के साथ बजाय अमन होने के, और जो है वो इसके अंदर एक बड़ा हुआ है। और एक और आज शुमाली वजीरिस्तान के अंदर जो है वो इस हवाले से बुरी खबर आई है। अब दूसरी तरफ जो है वो आज अरशाद आरफ साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की है। वो कहते हैं दस्तूर पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत के अलावा तरमीम के 2 आसान तरीके मुतारफ हुए हैं इस दौर के अंदर।
यानी अंजमन मुतासरीन आइन के अरकान असम्बली की सादा अक्सरियत और हमख्याल बेंच की अक्सरियत जोरदार जोर असर और जोर हजम तरमीम कर सकती है। यानी इधर अदलिया में भी तकड़े जो इकट्ठे हम ख्याल जजद हैं, और दूसरी तरफ असम्बली के अंदर हम ख्याल चंद अरकान 8-9 बैठ के वो जो चाह रहे हैं मुल्क के साथ वो इस वक्त हो रहा है। लेकिन एक चीज जो मैंने नवाज शरीफ को वैसे पहली सलामी वही बरतानिया जहां उन्होंने अपना 4 साल का अरसा गुजारा, उनके असल जो मालिक है उन्होंने आज बरतानवी हाई कमिश्नर पहुंची है नवाज शरीफ के पास, उन्होंने मुबारकबाद दी है, मुकदमात से बरीयत की ये मुबारकबाद है, और ये जो चीज है ज़ाहिर है उनका देना बनता भी है कि वो मुबारकबाद दें। लेकिन अब जो एक बड़ी इस वक्त सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखनी है, वो इस वक्त जो पेशीन गोइयां हो रही हैं वो बड़ी आम है। यानी जिसके अंदर अगर हम देखें तो वो बेसिकली बताया गया है कि ये जो सारा मामला है वो इसके अंदर यहां पे जो अगला मॉडल है यानी इमरान खान तहरीक इंसाफ उसको तो खत्म कर लेंगे, और आगे 6 साल या 10 साल का जो मॉडल है वो ताकतवर हलकों का हो। अब ये ख्वाहिश है या ये मॉडल है और इसके जरिए इमरान खान तहरीक इंसाफ खुद खत्म होगी, या ख्वाब है, ये तो आपने कमेंट करके बताना है। लेकिन सुहेल वड़ैच, जावेद चौधरी और जो हसन अयूब और इनके साथ जो है वो कर लें आप, जो है वो एक और शख्सियत आप कर लें, तो ये जो कॉलम होते हैं इनके अंसार अब्बासी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, तो अंसार अब्बासी जो है वो करने, ये जो जबान बोल रहे होते हैं जहां से बोल रहे होते हैं उसको खैश कहें या जो भी कहें, बहरहाल वो खबर उसके अंदर होती है। अब ये पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से भी एक बात फैलाई गई, और वो ये थी कि 10 साल तक इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर रहेंगे, मुल्क पर महातीर मोहम्मद मलेशिया के अंदर हुआ इतने साल तो ऐसे तरक्की हुई, तुर्की के अंदर जो है वो तैयब उर्दवान है तो ऐसे तुर्की ने तरक्की की, तो लिहाजा ये लंबे अरसे के लिए इमरान खान है। और पता चला कि दूसरी तरफ डील हो रही थी और मामलात यक बारगी उल्टे, और इसी से डराया गया सबको। अब ये एक नया मॉडल है जी, लेकिन इसके लिए अब बदल गया, नवाज शरीफ उस जगह पे आ गया। अब वो इसका उन्वान है 6 साल या 10 साल, यानी ये ताकतवर हलकों और नवाज शरीफ की, ये सुहेल वड़ैच या इन साफियों की ख्वाहिश भी हो सकती है ये एक कॉम्बिनेशन रहे। वो कहते हैं तजादिस्तान की खुशहाली और मुस्तकबिल के हवाले से इन दिनों 2 मॉडल सामने आ रहे हैं। एक सियासी मॉडल है जो मुमकिन तौर पर बनने वाले सियासी हुकूमत के लीडरों के ज़हन में है, सियासी लीडरों के ज़हन में। ये मॉडल 10 साल का है, यानी 2 टन्योर, जिसमें मुक्तदरा और वो सियासी जमात 10 साल मिलकर चलेंगे कि मुआशी पॉलिसियों पर तवील मुद्दत के लिए अमल पैरा हुआ जाए, तब जाके मुल्क में खुशहाली के इम्कानात पैदा होंगे। दूसरा मॉडल मुक्तदरा का मॉडल है, यानी ये सियासी मॉडल है और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट का मॉडल है। वो कहते हैं ISIFC नामी ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, ये आला अख्तियाराती इदारा बनाया गया। इसकी सरबराही अगरचे वजीर आजम करते हैं, मगर इसमें मुक्तदरा की भी भरपूर नुमाइंदगी और सरपरस्ती है। कहा जाता है कि अगर ये मॉडल मिल गया तो पहले 3 साल में मुल्क बहरान से निकल आएगा, और मजीद अगले 3 साल में जरी और मुआशी इनकलाब आ जाएगा, जिससे मुल्क की ट्रेन पटड़ी पर चढ़कर सरपट दौड़ने लगेगी। गोया इस मॉडल के तहत ये 6 साल प्रोग्राम मुल्क को ठीक करने और चलाने के लिए अशद जरूरी है। नूनी क़यादत की सोचों की खोज लगाई जाए तो उसका ख्याल है कि मुल्क का मुआशी बहरान हो या सियासी बहरान, इसका वाहिद हल तरक्की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज तरीन तरक्की, बिजली की कीमत में कमी, रोजगार की फराहमी के जरिए ही मुआशी बेहतरी आ सकती है। नूनी दिमागों की राय जब नवाज शरीफ पहली बार वजीर आला बने थे तो पंजाब की सियासत पीपल्स पार्टी की गिर्द घूमती थी। पंजाब किसी जमाने में लाड़काना हुआ करता था, फिर नूनी क़यादत के बकौल उन्होंने तरक्की के मॉडल को अपनाते हुए 1990 में पीपल्स पार्टी के सैर को तोड़ना शुरू किया, और फिर एक वक्त आया कि पंजाब नून लीग के लिए गवाल मंडी का हल्का बन गया। नून कहते हैं कि अगर उन्हें मुक्तदरा की खलूस के साथ हमायत हासिल रहे तो वो 10 साल में न सिर्फ मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे बल्कि तहरीक इंसाफ का जादू भी तोड़ देंगे। उनके बकौल जिस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी को पंजाब से देश निकाला दिया था, वैसे ही वो देश निकाला तहरीक इंसाफ को भी दे सकते हैं। मौजूदा अस्करी क़यादत की सोच तक तो अभी हम अखबार नवीसों की बराह रास्त रसाई मुमकिन नहीं हुई,
لیکن बिल वास्ता दौर पर जो इतलात पहुंच रही हैं उनके मुताबिक क़यादत को यह एहसास है कि नवाज शरीफ के साबका दौर में मईशत तरक्की की राह पर गामजन थी, ऐसे उसे खत्म करके ज्यादती की गई और मुल्क का मुआशी जवाल शुरू हो गया। जिस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए गए और इदारों ने जिस तरह का किरदार अदा किया, इसके हवाले से भी मौजूदा अस्करी क़यादत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। सहाफ़ती हलकों में अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि नवाज शरीफ की पिछले 5 या 6 अस्करी सरबराहों से तो बन नहीं सकी, अब मौजूदा अस्करी क़यादत से कैसे बन पाएगी। 20 स्पेस वो कहते हैं स्पेस है सिविलियन क़यादत के लिए बहुत कम रह गई है। नून की आला क़यादत ख्याल है यह तासर बिल्कुल गलत है। ये वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की फौजी सरबराहों से नहीं बनी, उनके बकौल नवाज शरीफ ने भरपूर कोशिश की कि अस्करी सरबराहों के साथ मिलकर चला जाए, लेकिन बदकिस्मती से माजी के अस्करी सरबराह ज़हनी तौर पर अपने आप को सबसे ऊपर और बालातर समझते थे, उनसे इसलिए नहीं निभ सकी। नून की आला क़यादत और आगे वो सारा करके तो आखिर में वो कहते हैं जी कि जनरल हमीद गुल की अफगान पॉलिसी, नूनी क़यादत ने प्रोग्राम बनाया, बड़े उन्होंने जबरदस्त तरीके से नारे लगाए, नून हो या अस्करी इदारे, उन्हें मुआशरे को जोड़ने पर गौर करना चाहिए। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है और तहरीक इंसाफ को इंसाफ दिए बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अब आखिर में पूरी नून लीग की तारीफों के पुल बांधने के बाद आखिर में एक जुमला यह भी बोल दिया है, अब ये ख्वाहिश है या वाकयातन जो है वो नून लीग नवाज शरीफ और ताकतवर हलकों का एक मॉडल है अगले 10 साल का या 6 साल का। आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, चूंकि होता है वही जो भी मंजूर खुदा होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।